करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है। साथ ही गाइस, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन अवॉर्डेड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन को ये अवार्ड टोबैको यानी तंबाकू कंट्रोल करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई को मनाया गया है। हर साल 31 मई को ही मनाया जाता है और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है कमिट टू क्विट। साथ ही आपको बता दें, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 3 मंत्रालय हैं। एक तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? पहला देखते हैं ईस्टर्न नवल कमांड मनोज पांडे, बी है डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ रवनीत सिंह, सी है चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी संदीप नैथानी, डी है ऑल आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए, सभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इन्हें ईस्टर्न कमांड जो है हाँ आपकी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। साथ ही वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ बनाया गया है और वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, इनको चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 7.9% इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2021-22 एज पर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, SBI जो अपनी रिपोर्ट निकालता है इकोरैप रिपोर्ट, तो इसमें इन्होंने कहा है कि 2021-22 के लिए भारत की जो GDP रहेगी ये 7.9% से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने कहा था कि 10.4% से ग्रो करेगी, तो क्योंकि सेकेंड वेव के कारण यहाँ पर इन्होंने इसमें जो है कटौती की है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भारत की GDP है ये W शेप्ड रहेगी, ना कि V शेप्ड रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि V शेप रिकवरी या U शेप रिकवरी। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसलिए देखिएगा। देखिए, ये वाला जो स्केल है इसको मान के चलिए GDP है, ये मान के चलिए टाइम है। ये पहला है हमारे पास V शेप्ड। तो देखिए, शार्प डिक्लाइन हुआ GDP में। पहले GDP हमारी सही कार्य कर रही थी, यहाँ पर थी, उसके बाद शार्प डिक्लाइन हुआ और शार्प ही उसमें राइज हुआ, धड़ाम से गिरी और काफ़ी तेज़ी से रिकवर भी हुई, तो इसको बोलते हैं V शेप। U शेप में क्या हुआ? थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, ग्रेजुअली इसमें थोड़ा जो है गिरती चली गई, ठीक है। लेकिन V शेप ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी की, लेकिन यहाँ पर रिकवरी होने में काफ़ी लॉन्गर टाइम इसने लिया है, इसे बोलते हैं U शेप। यानी स्टीप स्लोप नहीं है जितना इसका स्टीप था, यहाँ पर थोड़ा ग्रेजुअल स्लोप है। W की बात करें तो शार्प डिक्लाइन हुआ GDP में और शार्प राइज भी हुआ, फिर से शार्प डिक्लाइन हुआ और फिर से शार्प राइज हुआ। तो इसी की बात की गई है यहाँ पर SBI की रिपोर्ट में कि W शेप्ड रिकवरी रहने वाली है। यानी कि एक बार तो देखिए GDP काफ़ी गिर गई थी, उसके बाद फिर रिकवर हुई, फिर दोबारा गिर गई, फिर दोबारा रिकवर होगी, ऐसा कहा गया है। L शेप्ड रिकवरी, L शेप्ड रिकवरी क्या है? देखिए, फिर से वही है कि डिक्लाइन हुआ है, शार्प डिक्लाइन हुआ है और काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत धीरे। और इस तरह की इकोनॉमी जो है, यदि L शेप्ड रिकवरी हो तो ये पूरी तरह से कभी भी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाती है काफ़ी लंबे समय तक, ये याद रखिएगा L शेप्ड में। दूसरी है हमारी लास्ट स्वूश या फिर टिक।
शेप्ड रिकवरी। तो इसमें देखिए फिर से शार्प डिक्लाइन है, लेकिन जो रिकवरी है ये काफ़ी स्टेडी है और ग्रेजुअल रिकवरी है, यानी स्टेबल आप कह सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ना तो एकदम शार्प राइज है लेकिन स्टेबल है, स्टेडी है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तमिलनाडु हैज़ अनाउंस्ड ₹5 lakh assistance to children who lost both the parents due to COVID-19। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, आपको मालूम होगा, और तमिलनाडु की जो गवर्नर है ये है बनवारीलाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में हाल ही में 5th टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा, अप्रूव कर दिया गया है। तो इससे पहले 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? ये हैं कलाकड़, मदनथुरई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और अब जो ये 5th बना है ये कौन सा है? श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। साथ ही ये भी जानिएगा मुगुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल और मोनोलिथिक रॉक टेम्पल्स महाबलीपुरम, ये सभी तमिलनाडु में है। टेम्पल फ्रेंड्स आप खासकर याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु के, इन दोनों स्टेट्स के जो टेम्पल हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही भरतनाट्यम आप जानते होंगे तमिलनाडु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सो इफ्को हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स। तो इफ्को की ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल गुजरात में, तो इसने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया इसको लॉन्च किया है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है और जो यूरिया के जो कन्वेंशनल बैग जो आते हैं जिन बैग में आती है तो उससे 10% ये सस्ता भी है। 10% सस्ता के साथ साथ जो कन्वेंशनल यूरिया होता है तो वो जितना यूज़ होता है, मान लीजिए 100 यूनिट वो यूज़ होता है तो ये केवल 50 यूनिट ही यूज़ होता है, तो इसकी खासियत है। अगर हम इफ्को की बात करें यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, अगर हम इसकी बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन बलविंदर सिंह नकई हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं US अवस्थी। पूछ लिया जाता है इफ्को के बारे में, इसलिए याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। किस संगठन ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सीधे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नेटो कंडक्टेड स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स। एक तरह की ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने जो है अटलांटिक में और ब्लैक सी रीजन में इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया है। नेटो की अगर बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें कि 30 देश शामिल हैं, कुछ यूरोप के हैं और कुछ नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो इनका मोटो ये है कि हमारे यदि किसी भी मेंबर कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री हमला करती है या फिर एग्रेशन दिखाती है तो ये हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस जो एनिमी कंट्री है उससे जो है निपटें, उसके खिलाफ लड़ें। तो अपने अगर मान लीजिए ये 30 कंट्री है, किसी एक के ऊपर भी मान लीजिए दूसरी कंट्री हमला बोलती है तो ये जो साथी कंट्रीज़ हैं ये सभी उसका सहयोग करने के लिए आगे आ जाएंगी। और इसकी स्थापना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो कि 4 अप्रैल 1949 4 अप्रैल 1949 को ये साइन हुआ था, इसके तहत हुआ था इसका निर्माण। और नेटो का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 3rd। और इस बार इसका थीम रहा है 2021 में यूनिकनेस, वर्सैटिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बाइसाइकिल एज सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस ये इसी साल अक्टूबर में होने वाली है बीजिंग चाइना में, तो ये इसी से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो याद रखिएगा बीजिंग में होने वाली है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
सक्षम योजना शुरू की है जिन्होंने कोविड महामारी के कारण इकलौते कमाने वाले को खो दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लॉन्च्ड सक्षम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिलीज विच हैव लॉस्ट देयर लोन ब्रेड अर्नर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। लोन ब्रेड अर्नर यानी इकलौता जो कमाने वाला होता है घर में, वो कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, तो इन्होंने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़ SASCM या फिर हिंदी में इसको सक्षम इन्होंने कहा है, इसको लॉन्च किया है, जिसके तहत ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। किस तरह की? 1000 पर मंथ दिया जाएगा। किसको? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अकेला कमाता था तो उसकी वाइफ को दिया जाएगा। यदि कोई लेडी कमाती थी, उसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो हस्बैंड है उसको दिया जाएगा, ठीक है। या फिर कोई इस तरह की लेडी हो जिसकी शादी ना हुई हो, केवल वो कमाती हो और घर में माता पिता हों, तो अगर उसकी डेथ हो गई है तब माता पिता को दिया जाएगा। तो इस तरह से दिया जाएगा। और अगर इस तरह की जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यदि इस तरह के जिनके माता पिता ही नहीं रहे हैं, तो उनको 20,000 पर एनम की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर वे कॉलेज जाते हैं तो उनको 40,000 पर एनम की जो है सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके तहत आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपके लिए केवल इतनी इम्पोर्टेंट है कि स्कीम का नाम क्या है, किससे संबंधित है और किस राज्य ने लॉन्च की है। केवल 3 चीज़ें आपके लिए जानने वाली हैं। हाँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह की डिटेल आपके लिए जाननी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर ये किस तारीख से यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट याद रखिएगा, कब से लागू हुआ ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको कब से मिला। और डल लेक, वुलर लेक और मानसर लेक ये सभी यहाँ पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो NCPCR हैज़ डिवाइस्ड एन ऑनलाइन पोर्टल बाल स्वराज फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो NCPCR इसका मतलब क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसने जो ये पोर्टल बनाया है बाल स्वराज, तो इसमें जो भी देखिए अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरह की सहायता दे रहे हैं। तो इसने कहा है कि इस पोर्टल पर आप उन सभी बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए या फिर उनकी लिस्ट डाल दीजिए। फिर उसी हिसाब से यदि कोई दूसरा व्यक्ति डोनेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो यहाँ से जो है एक डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं, किस स्टेट से हैं जिनको हेल्प चाहिए। और आपको बता दें यहाँ पर चाइल्ड का मतलब होता है कि 0 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, 18 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनको चाइल्ड बोलते हैं। अगर हम बात करें NCPCR की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। किस कंपनी ने हरमोहन साहनी को अपने रियल्टी कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रेमंड हैज़ अपॉइंटेड हरमोहन साहनी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स रियल्टी बिजनेस। और साथ ही रेमंड के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं गौतम हरि सिंघानिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। दिस बैंक इज बेस्ड इन पुणे। सो पुणे बेस्ड ये बैंक है और इसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके पास जो है पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है और ना ही इसका जो है फ्यूचर में कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये अपना जो कार्य है उसको सही रूप से संचालित कर सकता है। अच्छा, इसके तहत आप एक चीज़ जो बैंकिंग एस्पिरेंट से खास करके वो तो ज़रूर सुनिएगा। देखिए, एक ये संस्था होती है DICGC, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मान लीजिए कोई बैंक का अगर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ये जो DICGC है
ये जो है जितने भी, मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो ये आपके जो आपका अमाउंट है उसमें, उसको ये इंश्योर्ड करके रखती है, उसको ये इंश्योरेंस दे के रखती है। DICGC 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ये इंश्योरेंस देती है। मान लीजिए आपका डिपॉजिट है किसी बैंक में और RBI ने जो है उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो जो भी आपकी डिपॉजिट अमाउंट है उसके हिसाब से 5 लाख रुपए तक का ये जो है आपको उसका भुगतान करती है। तो ये इंश्योरेंस देती है। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था इसको? DICGC एक्ट 1961। अब जानते हैं, देखिए इसका नाम, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। तो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह के भी पूछ ले जाते हैं कि किसके कंट्रोल में है, किसकी सब्सिडरी फर्म है ये, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये जो है आपका जो भी बैंक में अमाउंट होता है उसको इंश्योर्ड करके रखती है, उसका बीमा करके रखती है। और जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स जो हैं डॉक्टर MD पात्रा, ये इसके चेयरमैन हैं। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्रीय सहायता के लिए ECLGS के दायरे का विस्तार किया है। इसके तहत कितनी राशि तक के ऋणों पर 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ECLGS to aid the MSME sector. Under this, 100% guarantee cover will be extended to loans of up to ₹2 करोड़। देखिए जो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ECLGS, तो इसको जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, तो इनके तहत इनके लिए जो है एक्सपेंड कर दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए तो ECLGS 4.0, तो ये स्कीम तो देखिए पहले से लॉन्च रखी है, तो अलग अलग सेक्टर को अलग अलग इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो ECLGS 4.0, इसके तहत मान लीजिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया है हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए, या नर्सिंग होम्स को, या फिर क्लिनिक्स को, या मेडिकल कॉलेजेस को। किस लिए? मान लीजिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट किसी को बनाना है, ठीक है, तो इस तरह की जो सेटअप किया जाएगा तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का जो भी लोन दिया जाएगा तो उस पर 100% गारंटी देगी ये वाली फर्म, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। फिर से वही वाली बात होगी जैसे हमने पिछले देखा था। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया, तो उस पर उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी गारंटी लेगी ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। अब जो ये 2 करोड़ का लोन है ये कौन देगा? मान लीजिए जो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, या फिर जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ये सभी 2 करोड़ रुपए का लोन देंगे। अब मान लीजिए ये लोन जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है इनसे, तो उसकी गारंटी देगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, 100% गारंटी देगा। तो उन बैंक को ये 100% पैसा वापस लौटाएगा। ये इसका फ़ायदा है इस स्कीम का। और साथ ही जो सिविल एविएशन सेक्टर है इसको रखा गया है ECLGS 3.0 के अंतर्गत। और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कैप कर दिया गया है, लिमिट लगा दी गई है, 7.5% रहेगा इंटरेस्ट रेट जो भी लोन दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो ये ECLGS स्कीम है इसको 30 सितंबर 2021 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर कब तक कर दिया गया है? जब तक कि 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन आवंटित नहीं हो जाता इस स्कीम के तहत, यानी इंश्योर्ड नहीं हो जाता। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप एक बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना का उद्देश्य सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कितने रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ ₹50 लाख टू ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देखिए ये स्कीम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका क्लेम है वो पूरा कर दिया जाएगा, फुलफिल कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम ये हेल्थ वर्कर्स के लिए लॉन्च जो की गई थी, तो ये इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कब से? 24 अप्रैल 2021 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था इसको। और पहले इसको केवल 90 डेज़ के लिए ही लॉन्च किया गया था। जब इसको 30 मार्च 2020 में लॉन्च किया गया तब 90 डेज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 2022 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें 50 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको। और ये स्कीम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है? न्यू इंडिया
एश्योरेंस कंपनी के द्वारा, NIACL के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने अल्पन बंदोपाध्याय को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ममता बनर्जी हैज़ अपॉइंटेड अल्पन बंदोपाध्याय एज हर प्रिंसिपल एडवाइजर। तो देखिए, आपको पता होगा कि काफ़ी खींचतान चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल में इन्हीं को लेकर, अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर। तो ये जो है रिटायर हो गए हैं और ममता बनर्जी ने इनको अपना प्रिंसिपल एडवाइज़र बना लिया है। इससे पहले ये ममता बनर्जी के ही जो है चीफ सेक्रेटरी थे, यानी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे। अब जो नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ये बने हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुप्रिया पॉल, इन्होंने ये बुक लिखी है, ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। उस कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसे चीन ने लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट से हाल ही में लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो तियानजोऊ 2, ये वो कार्गो स्पेस क्राफ्ट है जिसे चाइना ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि चाइना जो है अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका नाम है तियांगोंग, यानी इसे बोलते हैं हेवंस पैलेस। क्योंकि जो हाल ही में जो फिलहाल जो कार्य कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का इस पर जो है पूरा कंट्रोल है और चाइना को इन्होंने इससे बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब चाइना जो है अपना ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स भी ऊपर भेजने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेस में। तो उसी के लिए जो ये 11 मिशन इसके तहत ये लॉन्च करेगा। तो सबसे पहले तो ये तियान है, इस तरह का एक ये मॉड्यूल लॉन्च किया था, कुछ कंपोनेंट ये ऊपर लेकर गया स्पेस में। अब इसके बाद इन्होंने लॉन्च किया है इसको तियानजोऊ 2 को, तो कुछ कंपोनेंट अब ये ऊपर लेकर जाएगा। तो इसी तरह से 11 बार कुछ ना कुछ कंपोनेंट लेके जाएंगे, उस हिसाब से फिर चाइना वहाँ पर अपना जो है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेटअप कर देगा। तो ये है इसका पूरा मतलब। और हाल ही में चाइना ने मंगल पर अपना जुरोंग रोवर ये भी उतारा है, ये आप याद रखिएगा। और चाइना ने अपनी 3 चाइल्ड पॉलिसी को जो है लागू कर दिया है। देखिए, चाइना में जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई थी 1980 से, 1980 से केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद 2016 में फिर इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था 1 चाइल्ड पॉलिसी को, और 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने ला दी थी। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 में लाई। उसके बाद अब ये जो है 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी ला गए हैं, यानी कि अब 3 बच्चे पैदा करने का अधिकार है। मूडीज की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 9.3% मूडी ने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है फिजिकल ईयर 22 में। तो फिजिकल ईयर 22 यानी 2021-22 में 9.3% रहेगी, और अगले साल यानी 2022-23 में रहेगी 7.9%। बाकी आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एसबीआई का 7.9% फिजिकल ईयर 22 या फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए बताया गया है। आईसीआरए ने इतनी लिमिट दी है, केयर ने, इंडिया रेटिंग्स, आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अंकुर स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मानसून सीजन में जो है प्लांट सैम्पलिंग के बारे में इसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए मानसून सीजन में, और इसके तहत प्राणवायु अवार्ड भी दिए जाएंगे। और हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? अनिल बैजल। विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस? महाराष्ट्र। इन विच ईयर वॉज द इंडियन ओशन यूनियन टेरेटरी ऑफिशियली नेम्ड लक्षद्वीप? 1973। Name the special scheme announced by the Union government to protect children orphaned by COVID-19. PM cares for children। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल डिटेल में इनके आंसर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से जब आप आंसर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसर किया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए। रेड टूरिज्म इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? In which year Russia annexed
यूक्रेन्स क्राइमियन पेनिनसुला, मुंबई बेस्ड विच ई फार्मेसी स्टार्टअप हैज़ एक्वायर्ड मेडलाइफ, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 फ्लू, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इज लोकेटेड इन विच सिटी। फ्रेंड जो ये 5th क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, यहाँ तक कि PCS का हो चाहे SSC का हो, ये इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि कहाँ पर है। तो इसका आंसर आप जरूर से बताइएगा। बाकी कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य ही बताया करें। साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।